सो हेलो माय डियर कॉकरोचेस, माय नेम इज कासिफ एंड आई एम आल्सो कॉकरोच। और आज की इस कॉकरोच शॉर्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये आपका जो कॉकरोच शॉर्ट है ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रियल नंबर में कि नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि नंबर्स किसे कहते हैं। व्हाट इज नंबर, नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है कि अ नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है, यूज टू काउंट, मेजर, लेबल एंड द कैलकुलेट द क्वांटिटी। यानी नंबर्स एक एक तरह के मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए या लेबलिंग करने के लिए, या फिर हम किसी अमाउंट को, कोई भी चीज हो गया उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, गिनने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज ए फंडामेंटल टूल्स इन मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल कॉल्ड डिजिट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल बहुत ही बेसिक टूल्स है जिसको हम डिजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर हो गया, सिंगल डिजिट हो गया, ठीक है, डबल डिजिट हो गया, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इनको हम डिजिट के नाम से जानते हैं, इनको हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, ऑल नंबर फाउंड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी नंबर्स हम, कोई नंबर्स लाइन होगा हमारे पास, अगर उसमें हम फाउंड कर सकते हैं यानी पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लाइन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अपने एक नंबर लाइन लिया, ये आपका, ये मान लीजिए डॉट डॉट है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपका मिडिल में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3। ठीक है, एज सोन एज। ठीक है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास नंबर लाइन है इसमें हम सभी तरह के नंबर्स पा सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, हम सारे तरह के नंबर्स, इवन की इंटीजर भी इसमें इंक्लूडेड है, सारे नंबर हम इस नंबर लाइन पर पा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी सारे नंबर्स हम, अगर हम नंबर लाइन फाउंड कर सकते हैं यानी पा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बेसिकली रियल नंबर क्या होता है, जो कि रियल नंबर जिसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका जो सम होता है, क्या होता है, एक रेशनल नंबर का सम होता है, यानी क्यों क्यों आपका रेशनल नंबर होता है प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है कि अकाउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कोई काउंटिंग नंबर हमारे पास हो। ठीक है, यहाँ इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अकाउंटिंग नंबर। द काउंटिंग नंबर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई, इसको हम कैसे दिखाते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर जहां मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एज सुन एज इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या कहते हैं, सारे को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए होल नंबर क्या होता है। अब देखिए होल नंबर क्या होता है कि द काउंटिंग नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी जब काउंटिंग नंबर है हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को हम उसमें जोड़ देते हैं।
तो अब यहाँ पर वो क्या बन जाता है, वो आपका होल नंबर बन जाता है। इसको हम किससे दिखाते हैं, डिनोटेड बाई डिनोटेड डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बेस यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ में आया, वो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक होल नंबर होते हैं जो डेसिमल के फॉर्म में, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, ना ही उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके, वो आपके होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, प्लस इंफिनिटी यानी प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू यानी प्लस नंबर भी हो सकते हैं। प्लस नंबर वाले को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और नेगेटिव इंटीजर क्या कहते हैं हम, नेगेटिव नंबर वाले को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज द सम ऑफ, इट इज इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव होल नंबर। ठीक है, होल नंबर आर कॉल्ड ठीक है, और कॉल्ड इंटीजर्स। आपके ये हो जाएगा आपके इंटीजर्स। ठीक है, नॉट बट नॉट बट नॉट ये आपका डेसिमल डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस टू। ठीक है, इस तरह के जो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं आपका रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी एनी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कोई भी नंबर्स है अगर इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आपके वो होते हैं आपका रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ नंबर, एनी नंबर, अ नंबर लिख सकते हैं, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक कंडीशन होता है जहां पर क्यों, जो ये ऊपर वाले को डिनोमिनेटर नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका होता है रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, यहाँ पर जीरो भी आपका क्या है, जीरो भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन है जीरो के नीचे हम वन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाला हिस्सा है यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो क्या है आपका, जीरो आपका एक तरह का रेशनल नंबर है। ठीक है, वन भी हो जाएगा, टू भी हो जाएगा, ये सारे क्या है आपके रेशनल नंबर। ठीक है, यानी अगर कोई भी नंबर हो अगर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो क्या कहलाए आपके, वो क्या कहलाता है आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब एनी नंबर वी कैन नॉट डिफाइन एज ए पी बाई क्यू, यानी कोई ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते या उनको दिखा नहीं सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर इर्रेशनल नंबर को हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वी कैन नॉट इर्रेशनल नंबर, वी कैन नॉट डिनोटेड we cannot denoted in the form of
फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। एंड ऑल्सो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके क्या होता है? ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम किससे दिखाते हैं? इनको जो हम दिखाते हैं, इनको हम आई से दिखाते हैं, डिनोटेड बाई आई। इनको हम आई से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14, ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका, जब आप पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो जो ये है पाई की वैल्यू है, जो वो आपका नॉन रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1.414, ठीक है, इस तरह से आती जाएगी, ठीक है, डॉट डॉट आती जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप आपसे हम पूछना चाहें कि क्या 2.5 इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है। ये क्या है आपका? जैसे इसको हम देख सकते हैं, ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया पूरी तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखिए 2.5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 होता है, एटलीस्ट वो खुद से तो डिविजिबल होता ही है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, यानी डेसिमल को खत्म करने के लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 25/10, ठीक है। तो इसको हम देखिए काट सकते हैं, 5 2 या 10 हो जाएगा, 5 5 या 25 हो जाएगा, तो 5/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसको हम 2.5 को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक तरह से का रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। कंडीशन देखिए, इरेशनल नंबर का कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि इस नंबर यानी इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर जैसे 2.3333, ठीक है, ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ट्री के फॉर्म में समझना चाहें, ठीक है, जैसे एक हम इसको ट्री के फॉर्म में समझना चाहे, तो यहाँ पर जो आपका होता है रियल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए इसको रियल नंबर लिख लेते हैं हम, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? ये आपका होता है रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है आपका? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर में आपका क्या आता है? रेशनल नंबर में आपका आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको हम n से दिखाते हैं। होल नंबर आता है जिसको हम w से दिखाते हैं। इंटीजर्स आता है जिसे हम z से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर में ये तीन चीजें आती है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर, ये आपका काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3। ये क्या होता है आपका? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। और ये देखिए ये क्या होता है? +-1 +-2, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। ये भी आपके क्या कहलाते हैं? ये इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई हो गया, ठीक है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 होगा। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।